जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाई आदित्य में। तो बहुत सारे मैसेज आ गए। कोई मैसेज ये कर रहा है कि यूपी पीसीएस में ऑप्शनल का सब्जेक्ट हटने वाला है। सर क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये न्यूज़ गलत है? मेरा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम तो टेंशन आ गए हैं। देखिए बड़ा दिक्कत है, स्टूडेंट लोग बड़ा जल्दी टेंशन आ जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इंसान की प्रवृत्ति है भैया बहुत जल्दी टेंशन में आ जाना। ठीक है, आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं? आप एसटीएम डीएसपी जैसे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी विभाग में होगी तो आपके पास जूनियर ऑफिसर लेके जाएंगे। ठीक है, कि सर ये हो सकता है, कर ये नहीं हो सकता है। जब आप कोर्ट में कोई भी चीज़ लेके जाते हैं ना, तो कोर्ट यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सर ये फलानवा ट्विटर पे लिख दिया था, सर फलानवा टेलीग्राम में लिख दिया था, सूत्रों से सर पता चल गया है। ठीक है, ये कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है कि सूत्रों से पता चल गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई छोटा सा बदलाव नहीं है जो कहा जा रहा है ना। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली हुई है ट्रेंडिंग में, मैंने तो बहुत से यूट्यूबरों को देख लिया भैया। यूट्यूबरों ने है कुछ ने जेन्युइन दिया है, कुछ ने खूब लंबा चौड़ा भाषण उसमें अपनी ABCD बतिया के मजाक कर रहे हैं, ये करके उसको खूब बड़ा वीडियो बना दिया है। पॉइंट वही दो रखे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आप लोग एक मैच्योर स्टेज में हैं, एक ऐसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हैवी पोस्ट होती है। ठीक है, IAS से थोड़ी ही नीचे पोस्ट होती है ये, तो एक हैवी पोस्ट होती है और ब्रिलियंट ब्रेन इसकी तैयारी करते हैं। जो ब्रिलियंट होते हैं वो ब्रेन इसकी तैयारी करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने भी प्रिपरेशन वाले हैं वो एजुकेटेड हैं, डिग्री होल्डर नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एजुकेटेड और डिग्री होल्डर। ठीक है, तो आप एजुकेटेड श्रेणी में आते हैं। तो एजुकेटेड श्रेणी में आने के बाद आप किसी भी न्यूज़ पर ऐसे रिएक्ट करने लगेंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, खासकर हिंदी वाले कि अब तो भैया इंग्लिश वालों का दबदबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ। देखिए CSET IAS की इशू थी, CSET हटाया गया तो क्या इंजीनियर और साइंस के स्टूडेंट का सिलेक्शन कम हो गया? वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके क्वालिफाई होने लगे। भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट नहीं इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे यूपी स्पेशल आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टैटिक्स आ जाएगा। तो स्टैटिक्स मैथ का कोई बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है। अरे बहुत से आपको यूट्यूब पे टीचर मिल जाएंगे जो आपको स्टैटिक्स में एकदम मास्टर बना देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस, मैथ में तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और यूपी ऑप्शनल का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी ऑप्शनल अगर हो गया, ठीक है, 200 मार्क्स में हो भी, तो बड़ा अजीब बात ये हो जाएगी कि वो तो बस रिपीट होता रहेगा क्वेश्चन। कितना यूपी ऑप्शनल कर लेंगे? 3 साल बाद सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर वही बात होगी। तो यूपी ऑप्शनल में करंट अफेयर कितना आप साल भर का डाल लेंगे? तो यूपी ऑप्शनल का जो है या स्टेट्स का जो है, ये सारे न्यूज़ सब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर सही है तो। लेकिन मैं मान क्यों रहा हूँ भाई? ये एक छोटा सा चेंज नहीं है PCS के एग्जाम में, ये बहुत बड़ा चेंजिंग हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। और इतनी बड़ी चेंजिंग ऐसे चुटकी से ऐसे नहीं हो जाएगी। इसका बाकायदे नोटिस आएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से पहले ही नोटिस आएगा अगर कोई भी चेंजिंग होगी। ऐसे चेंजिंग नहीं हो जाती है कि ये हो गया। कमेटी बैठाई जाती है, कमेटी में पूरा रिसर्च होता है, उसके बाद चेंजिंग होती है। और चेंजिंग होती है तो आपको बहुत पहले बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे चेंजिंग हो गए बस यूं बता दिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि बस तो एग्जाम से महीना भर पहले बता रहे हैं, नहीं नहीं। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे ना, उससे भी पहले आपको इसकी नोटिस मिल जाएगी अगर ऐसा कुछ है। तो आप लोग यार एक जेन्युइन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, फ्यूचर के तुम लोग SDM DSP हो यार। तुम लोग ऐसे ही अफवाह पे रिएक्ट करोगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकायदे यूपी PCS ने इतनी बड़ी साइट पैसा खर्चा करके बना रखी है, वहां पे नोटिस आएगी। ठीक है, अब वो लोग कह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि ये सही हो गया, तब भाई देखिए कोई भी जो टिप मिलती है 50% सही या 50% गलत होती है। अगर आप अपनी पुरानी तरीके से तैयारी करे जा रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान है? पढ़ाई से कोई नुकसान होता हो तो बताइए। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने पढ़ ली है तो आपके फ्यूचर में ही काम आने वाली है। ठीक है, फ्यूचर में काम नहीं आएगी कोई ऐसी तो बकवास चीज़ आप करने वाले नहीं। स्टडीज जो होती है वो हमेशा आपके काम आती है। तो चलिए एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, कौन सा बड़ा इशू है? अगर 50% चांसेस हुए कि हट गया तो कोई नुकसान तो आपका होने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं हटा और आप नहीं पढ़े यही सोचकर, तब तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बेटर ये है आप अपने पुराने पैटर्न पे तैयारी कीजिए। PCS जब तक इस पर नोटिस नहीं डालता है UPPSC, तब तक कोई भी बात पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाके चुपचाप आप अपनी तैयारी कीजिए।
ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो 50 यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो अब ऑनलाइन तैयारी नहीं कर रहा होगा, यूट्यूब चैनल से देख रहे होगे। अच्छे अच्छे यहाँ टीचर्स अवेलेबल हैं और लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। बहुत से टीचरों के वीडियो देखे जाते हैं, तो वो टीचर खुद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप रेगुलर उनके वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी चेंजिंग वाकई में पीसीएस द्वारा नोटिस आएगी तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक मत मानिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपना ध्यान भटकाइए मत, आप स्टडी पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसी चेंजिंग होती है तो फिर देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, क्या बच्चों के इशू हैं, ठीक है। ये हमारे देखने से भी नहीं है, पीसीएस में भी जो आयोग है वो भी देखता होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे बीच में आप लोग बहुत मांग कर रहे थे जो मार्क्स की, आयोग ने उसके लिए भी कम्युनिटी बताई थी। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई कह देगा हमारे लिए ये दिक्कत हो रही है हमारे लिए वो दिक्कत हो रही है, तो आयोग ऐसा नहीं है कि बस अपने बैठकर फैसला ले लेगा, वो सोचता हर स्टूडेंट का, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत से चैनल्स हैं, बहुत लोग आपके लिए खड़े होंगे। आप अभी से टेंशन क्यों ले रहे हैं? स्टैट्स के लिए आप क्यों परेशान हैं? बिना पढ़े जिस चीज को आपने पढ़ा ही नहीं उसे आपने हार्ड मान लिया। पढ़िए तो एक बार, अगर स्टैट्स आ भी गया तो पढ़िए तो एक बार। बिना पढ़े ही आप लोग कह दें कि ये हार्ड है वो हार्ड है। साइंस वाले आपका सब्जेक्ट पढ़ के निकाल लेते हैं, तो ये है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। दे तो रहे हैं आप ऑप्शनल पेपर में, कितने लोग का सिलेक्शन हो जा रहा है हिंदी में। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो इंसान का होता है ना। जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचा तो वो दोष इंडिया पे मर दे रहा है, तो वो है कि इंसान भी यही करता है कि दोष मरता रहता है कि हाई पेपर आउट ऑफ वो आ गया था, ये आता ना तो मैं तो तबाही कर लेता। प्री के क्वेश्चन नहीं होते ना, मेंस तो मैं यूं निकाल लेता। यार तुमसे प्री निकल नहीं रहा है, मेंस यूं निकाल दोगे। ये सब देखिए चोचले हैं। आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए। अगर कोई भी अपडेट पीसीएस की तरफ से आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, इस पर सोचिए ही मत, सोचना ही बंद कर दो। एग्जाम आते हैं तो 50 अफवाहें आती हैं, उन पर सोचना बंद कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा ये पूरी तरह से गलत हो सकता है, भाई उनके खुफिया सूत्र होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस समय इसे एक अफवाह मान के भूल जाओ और तुम अपनी तैयारी करो। ऑप्शनल पढ़ भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, स्टडी कभी नुकसान नहीं करती है। मेनली यहाँ पे इशू है ना, हमें इस समय जो पीसीएस में इशू उठानी है वो इशू ये उठानी है कि हमारे जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके रिजर्वेशन फिक्स किए जाएं। ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में पीसीएस में कि 80% हर स्टेट ने अपने स्टेट के बच्चों के लिए सीट रिजर्व कर दी है। हमारे स्टेट में क्या है, कहीं हरियाणा से हो रहा है, कहीं के सब उसी में आ जा रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या हमारे स्टेट की बहुत ज़्यादा है, पोस्ट हमारे यहाँ आती है कम, और उसमें हर स्टेट के लोग ऐड हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर ये ऑप्शनल हट गया ना तो फ़ायदा काफ़ी लोग का है, ठीक है। हालांकि सीटें सबकी डिसाइडेड होती हैं, कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं होगा। ज्योग्राफी की सब 90 सीट है तो 90 सीट रहेगी, मैथ्स की 20 सीट है तो 20 ही सीट रहेगी, इस हिसाब से सिलेक्शन होते हैं ना। सबसे ज़्यादा तो उसमें इंजीनियरिंग विभाग के होते हैं, 2 या 3 सीटें होती है, लेकिन देखिए बीटेक वाले सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को बिना पढ़े कह देना टफ है या वो है, या कोई चीज़ अभी हुई नहीं है उस पर पूरा डिस्कशन करना और अपनी पूरी स्टडी को डिस्टर्ब करना, ये कहाँ का दिमागदार काम है? ये दिमाग से लिया वो फैसला नहीं होता। तो आप अपनी प्रिपरेशन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर कोई भी चेंजिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी अपडेट होगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके ऑलरेडी बहुत से चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब किए हैं जहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है, वो खुद ही आपको इस बड़ी चेंजिंग के बारे में अपडेट कर देंगे एक वीडियो बना के, ठीक है। नहीं तो ऑफिशियल नोटिस पे तो आ ही जाएगा। अब जो न्यूज़ ऐसे होती है, सूत्रों से पता चला, इधर से पता चला, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये सब ध्यान देने के लिए बहुत लोग हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। हट जाएगा ऑप्शनल तो नुकसान नहीं है, नहीं हटा तब नुकसान है कि आप ये मान के चल दिए कि ऑप्शन नहीं आएगा, हम पढ़ाई नहीं की। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिए, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।